के साथ जुड़े हुए जो घटना है उसको हम जानते हैं। वैसे ही संज्ञा ही सब कुछ हमारे जीवन का आधार है। आप सोचिए कि अगर संज्ञा निर्माण नहीं होती या नहीं करता अगर हमारा मन, तो जो भी मनुष्य की सभ्यता है आज, जिसको हम एक कल्चर या संस्कृति या भाषा और जो कुछ भी हम आज मनुष्य जीवन में हमें दिखाई दे रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ, ये सभी अस्तित्व जो है वो अस्तित्व में ही नहीं आता, या उसको हम सुचारू रूप से समझ ही नहीं पाते जो आज हम समझ रहे हैं। और इसलिए संज्ञा का जो अस्तित्व जो है, एक सांसारिक अस्तित्व को सुचारू रूप से सभ्यता के रूप में जनरेशन टू जनरेशन निर्माण करते हुए एक दूसरे को हैंडओवर करना, हम शब्दों से तो हैंडओवर करते, विचारों का जो संज्ञात्मक जो नॉलेज है, संज्ञात्मक जो हमारी अनुभूति है, उसी को तो हम वाचा कहते हैं, या भाषा कहते हैं। तो इस अर्थ से संज्ञा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संज्ञा को जब हम नित्य मानते हैं वो अज्ञान है। और बुद्ध ने यहीं पर संज्ञा को समझने के लिए, संज्ञा स्कंद को समझने के लिए हमें बताया है कि संज्ञा स्कंद भले कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, या उसके इर्द गिर्द ही हमारा पूरा अनुभव चलते रहता है, लेकिन संज्ञा का ज्ञान जो है संपूर्ण नहीं है। भले वो बुद्ध के वचनों से भी जो संज्ञा आई है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं या बुद्ध का धर्म कहते हैं, वो भी संज्ञा के माध्यम से ही हमारे तक बुद्ध ने दी है, या हमने उसको सुरक्षित की है। इवन वो संज्ञा कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, या हम संज्ञा में ही निर्वाण शब्दों को भी इस्तेमाल करते हैं, निर्वाण शब्द या निर्वाण का मार्ग कितना भी हमें समझ में आ जाए संज्ञा के रूप में, लेकिन संज्ञा के रूप में समझा हुआ मार्ग पर्याप्त नहीं है, या संज्ञा के रूप में समझा हुआ धर्म जो है पर्याप्त नहीं है। और यहीं पे हमें सवाल निर्माण करना है कि जो मुझे संज्ञात्मक रूप में जो धर्म समझ में आ रहा है, उसका परीक्षण करते हुए, जब उसका हम विश्लेषण करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसी को तो विपස්සना कहते हैं। उसके जो स्वरूप को समझना कि सही में संज्ञा क्या है। जैसे हमने शरीर को समझा, तो शरीर हमें दिखाई दिया, लेकिन वहां पे मैं दिखाई नहीं दिया। शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, उसका अस्तित्व वहां पे निर्माण ही नहीं हुआ है, या होता ही नहीं है, और है ही नहीं। फिर भी शरीर उत्पन्न होता है और लय होता है, क्योंकि वो अपने कार्य कारण भाव से उत्पन्न होता है। जो चार जो घटक है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, उसके कारण वो निर्माण होता है और लय होता है। वेदना भी 6 इंद्रियों विषय के स्पर्श से उत्पन्न होती है और लय होती है। संज्ञा है, लेकिन संज्ञा में वेदना है, लेकिन वेदना में मैं नहीं है। मैं की जो मिथ्या दृष्टि जो है वो छूटना ही विपස්සना है। वैसे ही जब हम संज्ञा को भी एक बार जान लेते हैं कि भाई संज्ञा इसे इसे कहते हैं, सब कुछ संज्ञा का ही माया जाल है। भले फिर वो हमारा सांसारिक हो या इवन धार्मिक भी हो, धार्मिक भी हम माया जाले निर्माण करके बैठे जब तक हम उस अनुभव के ऊपर नहीं उठते हैं। 4 आर्य सत्य को तो हमने जान लिया, लेकिन 4 आर्य सत्य को हमने सिर्फ संज्ञा में जाना कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आर्य सत्य है। उससे आगे क्या, उसके भीतर क्या। और वही कहीं ना कहीं हमारी जो संज्ञा को देखने से ये सभी चीज़ें धीरे धीरे क्या हो जाती है, हमें समझ में आने लगती है कि संज्ञा का ज्ञान जो है वो ठीक है, उचित है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। और संपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमें ज्ञान का एक अंश दिखाता है, या उस ज्ञान के प्रति हमें निर्देश देता है, बस इतना ही उसका कार्य है। और इसलिए उसकी जो उत्पत्ति होने की जो स्थिति जो है, वैसे ही जैसी वेदना उत्पन्न होती है,
जैसे इंद्रियों से हमें स्पर्श होता है और स्पर्श से वेदना होती है, उसी वेदना को ही हम नाम देते हैं कि मुझे पसंद है और पसंद नहीं है। ये है, ये वो है, ये ठंडा, ये गर्म है। जब आप ठंडा गर्म कहते हैं तो उस ठंडी हुई वेदना को आप ठंडा कहते हैं। हाँ, तो वो ठंडा होना, जो वेदना का जो स्वभाव जो है कि जैसे आप वेदना को देखते हैं कि वो उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, तो वैसे ही संज्ञा भी उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, क्योंकि उसी वेदना के आधार पर आप संज्ञा का अनुभव करते हैं, लेकिन संज्ञा को हम पकड़ के रखते हैं। हाँ, जो हमें ठंडा अनुभव हुआ है तो वो ठंडे का जो अनुभव जो है, वो जब भी उस वस्तु को हम देखते हैं तो वो संज्ञा रिफ्लेक्ट होती है, जबकि वहाँ पे वेदना नहीं है। वो वेदना तो चली गई और संज्ञा भी वहाँ से चली गई है, लेकिन उस संज्ञा को शब्दों में, हाँ, वो हमारा संस्कार बन जाने के कारण, हाँ, दूसरी बार जब उस चीज़ को, उस व्यक्ति को हम देखते हैं, हाँ, तो उस समय भले उस व्यक्ति के प्रति हमारा संबंध अच्छा हो रहा हो, फिर भी द्वेष की वेदना आती है, क्योंकि उसके पहले हमने उसको द्वेष की वेदना से उसको पकड़ के रखा है, जबकि वो वेदना वहीं पे भी निर्माण हुई थी जैसी, और वैसे ही संज्ञा भी निर्माण होकर वो नष्ट हो गई थी उनके मूल स्वभाव में। लेकिन हमने उस संज्ञा को इतना पकड़ के रखा है, नित्य भाव से देखने के कारण, हाँ, या अज्ञान या जागृति का अभाव होने के कारण उस संज्ञा के साथ में ही हम हमेशा जीते रहते हैं, जबकि वो वेदना और संज्ञा के दोनों अनुभव जो है, हाँ, उसी क्षण में निर्माण होते हैं और चले जाते हैं। हाँ, तो संज्ञा को भी हमें कैसे देखना है, वो अनित्य रूप में, उत्पन्न और लय होने के रूप में जब हम संज्ञा को देखते हैं, तो संज्ञा स्कंद को हम विपश्यना से, हाँ, जान सकते हैं कि उसका स्वभाव क्या है। और किसी के भी कहने से, जैसे हम कोई हमें अच्छा कहता है, बुरा कहता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई हमारी निंदा करता है, या कोई चीज़ हमें पसंद है, नापसंद है, तो इन सभी से हम ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि ये संज्ञा ही है, हाँ, कि जो हमारे मन में बार बार क्लेश या बोझती रहती है, हमें दर्द दिलाती है, हाँ, क्योंकि हमने उसको नित्य मान लिया है कि उसने मुझे ये कहा था, ये ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो शब्दों में हम उसको पकड़ लेते हैं, और उस शब्द के या उस संज्ञा के स्वरूप को नहीं देखने के कारण ही हम बार बार अधिक मात्रा में दुखी होते हैं। दुख होने का कारण संज्ञा को गलत तरीके से समझना। दलाई लामा जी कहते हैं कि जो नोशन है या मिथ्या दृष्टि है, ये संज्ञा का ही परिणाम है, क्योंकि संज्ञा में ही हम नित्यता देखने के कारण ही हमारी मय की दृष्टि है। मय क्या है? शब्द है। मय क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा को ही जब हम मय के साथ जोड़ लेते हैं और उसको हम समझ नहीं पाते हैं, तो मय का जो भाव जो है वो छूटता नहीं है, क्योंकि ये संज्ञा का एक अनुभव होता है कि मैं हूँ। व्यवहारिक रूप में भी होता है कि मैं होने का, आंतरिक रूप में भी होता है होने का। लेकिन जैसे हम विपස්සना से, हाँ, और जागृति से जब हम काया को, वेदना को और संज्ञा को हम हर स्तर में देखकर आगे जाते हैं, तो हमारे भीतर जो सत्यता जो है वो जैसी है वैसी दिखने लगती है। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, और जो हम चित्तानुपස්සना जो करने वाले हैं, इसका भी आधार यही है। ये एक अर्थ से सर यही बात हो गई ना कि ये जो ये वेदना का स्वरूप का भी मूल मतलब यही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। संज्ञा में जो वेदना शब्द के माध्यम से हम पकड़ लेते हैं, तो वो भी उसी तरह का काम करता है जो वेदना स्मृति में करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संज्ञा को नहीं पहचानने से वेदना और ज़्यादा वेदनादायी होती है, क्योंकि एक बार वेदना निर्माण होने के बाद चली जाती है, लेकिन संज्ञा के कारण वो वेदना बार बार हमें होने लगती है। या पक्का भी पकड़ लेते हैं,
जैसे हाँ व्यक्ति हाँ, बदलते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो प्रवृत्ति नहीं बदलती। हाँ, संज्ञा से वो मतलब बहुत जड़ हो जाता है, संज्ञा से वो जड़ हो जाता है। और इसलिए जो चित्तानुपश्यना जो है, बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ जो भी संज्ञाएं है, वेदनाएं है, या जो भी कुशल और अकुशल हमारे कर्म है, वो मन में निर्माण होते हैं, मन ही मुख्य है। हाँ, तो मन को समझना या मन के भाव को या स्वरूप को समझना, ये हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। एक जगह पे बुद्ध सारिपुत्र को कहते हैं कि सारिपुत्र, जो मन जो है, यही विकसित होने वाला धर्म है, इसी से परिवर्तन है। फिर वो काया का हो, वाचा का हो, मन का हो या विचारों का हो, उसका आधार मन है। और मन के प्रति या मन के धर्म को समझना, मन के स्वभाव को समझना, हाँ, यही संपूर्ण धर्म के तरफ ले जाने वाला मार्ग है। भले हम काया को, वेदना को हम समझते हैं, लेकिन अगर मन को समझना अगर हमें नहीं आ पा रहा है, तो काया को समझना भी फिर बाद में कठिन हो सकता है। क्योंकि काया और वेदना जो है वो सांसारिक अनुभव है, या सांसारिक अनुभव को हम समझते हैं, लेकिन जब हम मन के अनुभव को देखते हैं तो उसमें दोनों अनुभव हमें दिखाई देते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। और इसलिए दोनों, अगर हम धम्मपद की दोनों गाथा को देखते हैं तो एक सांसारिक अकुशल चित्त का अनुभव होता है और दूसरे में एक अशुद्ध चित्त का अनुभव होता है। और शुद्ध और अशुद्ध जो है, या जो सांसारिक मन है और शुद्ध होकर जो असंस्कारिक मन होने की जो संभावना जो है, वो चित्तानुपश्यना में ही हमें ज़्यादा दिखाई देती है। और इसलिए बुद्ध की पूरी शिक्षा ही या पूरा धम्म ही जो है, वो मन को समझना, मन को प्रशिक्षित करना और मन का रूपांतरण करने, इन तीन बातों में ही हमने देखना चाहिए और उसको हमने महसूस करना चाहिए। और इसलिए चित्तानुपश्यना का जो अनुभव है या चित्तानुपश्यना का जो ध्यान जो है, वो हमारे लिए आध्यात्मिक और गहरे अनुभव को ले जाने के लिए हमें मददरूप हो सकता है। और इसको अलग अलग प्रकार से किया जाता है। सामान्य तौर पे अगर हमें इसका ध्यान करना है, तो अगर हमने नो योर माइंड का शिविर किया है, तो उसमें भी कुछ बातें अच्छी तरह से हमें सीखने को या पढ़ने को मिलती है। कि प्रारंभिक रूप में हमने अपने कुशल और अकुशल मन को देखना चाहिए कि हमारा मन कुशल है या अकुशल है, या शुद्ध है या अशुद्ध है। किस क्षण में, किस समय में हम चित्त के आधार पर हम अपने मानसिक अवस्था को देख रहे हैं या अकुशल चित्त के मानसिक अवस्था में देख रहे हैं, तो इसका हमेशा हमने अवलोकन करते रहना चाहिए सामान्य तौर पर। लेकिन अभी हम जो ध्यान कर रहे हैं, उस ध्यान में हम 5 स्तर पर ध्यान करने वाले हैं। और उस 5 स्तर पर हमें ध्यान करते हुए सबसे पहले हम आनापानसति का कुछ समय के लिए सराव करेंगे। और उसके बाद जो हमारा ध्यान उस बात पर ले जाएंगे या हम अनुस्मृति करेंगे कि हमारा मन किस किस जगह पे उत्पन्न होता है, मन की उत्पत्ति का स्थान क्या है। जैसे कि हमने वेदना के उत्पत्ति को हमने देखा कि वो इंद्रियों के स्पर्श से जो उत्पन्न होती है, वही वेदना है। तो मन का भी वही स्रोत है। जैसे ही विषय इंद्रिय के संपर्क में आता है, तो उस प्रकार का विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान का अर्थ ही है जानना। किसको जानना? विषय को जानना ही विज्ञान है, इसलिए उसको विज्ञान कहते हैं। विषय को जानना ही विज्ञान है, तो उसी को ही प्राथमिक मन कहते हैं।
प्रारंभिक मन, जिससे हमारा अस्तित्व जो है गर्भ में या गर्भ के बाहर या संसार में जो भी हम जीवन जी रहे हैं, इसी चित्त से उत्पन्न होने वाले अनुभव से ही हम जीवित हैं। तो इस स्तर पे हमने 6 इंद्रियों के 6 जो चित्त जो है, 6 मन जो है, उसको प्राथमिक तौर पे हमें समझने की ज़रूरत है, जो हम ध्यान के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे पहले चरण में। और दूसरे चरण में हम वो प्रयास करेंगे। पहले चरण में हम आनापानसति करेंगे, दूसरे चरण में हम 6 इंद्रियों के विज्ञान को हम अनुभव करेंगे। तीसरे चरण में हम जो अकुशल चित्त जो है, लोभ का चित्त, मोह का चित्त, राग का चित्त, लोभ द्वेष मोह का चित्त जो है, जिसे हम अकुशल चित्त कहते हैं, उसका हम स्रोत, उसका जो अस्तित्व जो है, कैसे हमारे भीतर हमें दिखाई दे रहा है, उसके संपर्क में आएंगे या उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये चित्त किस प्रकार से मेरे भीतर या मेरे जीवन में मैं देख पा रहा हूँ। और चौथे इसमें हम प्रयास करेंगे कि हमारे भीतर जो कुशल चित्त है, जो मैत्री, दान और प्रज्ञा से उत्पन्न हो रहा है, उस चित्त का हम अनुभव करेंगे। और पांचवें में ये हमारे सभी चित्त जो है, कुशल अकुशल या जो 6 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले, वो सांसारिक दिशा की तरफ जाने वाले हैं, जा रहे हैं, या आध्यात्मिक लोकोत्तर दिशा में जाने वाले। क्योंकि चित्त 2 नहीं है, चित्त एक ही है। जब वो नीचे की तरफ जाता है वो सांसारिक बन जाता है, और वो चित्त जब ऊपर की तरफ जाता है वो लोकोत्तर हो जाता है। तो दोनों चित्त का अनुभव इसी मन में आने वाला है, जो हमारे पास में, हमारे अनुभव में हम जिसे मन कहते हैं या जिसे हम चित्त कहते हैं, जिससे हमें जो बोध हो रहा है या हम जान रहे हैं, इसी ही जानने से जैसे जैसे हम जागरूक होते रहते हैं, जैसे जैसे उसकी प्रक्रिया को, उसके विभिन्न पहलुओं को हम अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वैसे वैसी जो मन की जो गहराई है, मन का जो स्वभाव जो है, उस स्वभाव के साथ में हम जुड़ने लगते हैं, या उसका जो रूपांतरण जो है, मन का जो रूपांतरण है, उसके रूपांतरण में ही हमारा अस्तित्व रूपांतरित होने लगता है। मतलब प्रज्ञा ऐसी चीज है कि वो शब्दों में अनुभव होने वाली नहीं है, जिससे हम शब्दों से जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको शब्दों में बता रहा हूँ, आप शब्दों में जानने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रज्ञा को हमें अनुभव होना है या हम अनुभव करना चाह रहे हैं, वो शब्दों में नहीं है। और इसलिए ही हमें संज्ञा को सुनते समय, शब्दों को सुनते समय हमने बहुत सजग रहना चाहिए। उस शब्द के संकेत को समझना है, निर्देश को समझना है कि वो कहाँ, किस दिशा को बता रहा है, और उस दिशा की तरफ हमें जाना है, नहीं कि उस शब्दों को पकड़ के रखना है। अगर शब्दों को आप पकड़ लोगे तो संज्ञात्मक ज्ञान तो हमें आ जाएगा कि हाँ इसको ये कहते हैं, लेकिन हम उधर उच्चतम या लोकोत्तर अनुभव की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। तो जो भी शब्द है या जो भी संज्ञा है वो हमें लोकोत्तर चित्त की तरफ ले जाने वाली है, या जो हमें अनुभव हो रहा है मन में, उसको भी हम देखेंगे तो वो क्या है, कैसे हमें होता है, उसका हम भीतर में जाकर उसका अवलोकन करेंगे। क्योंकि ये प्रत्येक
अनुभव का विषय है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष अनुभव से ही उसको हम जान सकते हैं। तो चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से हम 5 स्टेप में ध्यान करने वाले हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहले स्टेप में हम आनापानासति करेंगे। दूसरे स्टेप में हम जो 6 इंद्रियों के जो 6 विज्ञान उत्पन्न हो रहे उसको हम देखेंगे। तीसरे में हमारा जो अकुशल चित्त जो है, लोभ द्वेष मोह के चित्त को हम उसको जागरूक होंगे। और चौथे में हम जो कुशल चित्त है, हाँ, जो मैत्री का, दान का, अप्रज्ञा का चित्त है, उसको हम अनुभव करेंगे। और पांचवे में, हाँ, ये संपूर्ण जो हमारा चित्त है, मन है, क्या वो सांसारिक स्थिति की तरफ जा रहा है, सांसारिक दिशा की तरफ जा रहा है, या सांसारिक दिशा से, मार्ग से छूटकर वो लोकोत्तर दिशा में जा रहा है, जिसे हम स्व आसक्ति की तरफ जा रहा है, कि स्व आसक्ति से छूटकर या मिथ्या दृष्टि से छूटकर वो सम्यक दृष्टि की तरफ जा रहा है। तो दोनों का भी जरूरी नहीं है कि हमें ज़्यादा कम अनुभव हो, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ये हमारे ही चित्त का दो दिशा है। चित्त एक है लेकिन दिशा दो है। तो दिशा को समझना या दिशा का, उसके मार्ग का अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। मार्ग अगर समझ में आएगा तभी उसका फल हमें मिलेगा। हम फल की तो आशा कर रहे, लेकिन मार्ग हमें समझ में नहीं आ रहा है। फल की आशा कर रहे कि मुझे निर्वाण श्रोतापन्न फल को प्राप्त करना है, लेकिन श्रोतापन्न फल जो है वो तभी संभव है कि श्रोतापन्न मार्ग हमें समझ में आए। अभी शब्दों में तो समझ में आया कि उसमें 3 दृष्टि या 3 बंधन टूटते हैं, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और सिलवत परामर्श। और इन तीनों बंधनों में सबसे बड़ा बंधन जो है वो है सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि मतलब स्व या शरीर में होने की आसक्ति। सर, हाँ, ये सबका सार पे मतलब ये है ना कि अंत में बोधिसत्व की अवस्था ही सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, बोधिसत्व आप कुछ भी उसको कह सकते हो। श्रोतापन्न भी है, बोधिसत्व भी है, बुद्धत्व का मार्ग आप भी है, निर्वाण में है, और निर्वाण का। संसार में हाँ, संसार की बात समझ के उससे लोकोत्तर में मतलब निर्वाण हाँ जी, की हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद है। हाँ जी। जब लोकोत्तर की अवस्था में हमारा चित्त मार्ग के तरफ जाने का अनुभव कुछ भी क्षण में हमें हो रहा है, अगर एक क्षण का भी अगर हमें अनुभव हो रहा है, तो समझ जाइए कि वो लोकोत्तर चित्त का अनुभव है। तो शरीर विलय होने के बाद की भी अवस्था ये जो रहेगी, तो शरीर तो फिर भी वो बोधिसत्व करके उसका कर्तव्य यही बनेगा ना, तो उसे शरीर तो लेते ही रहना पड़ेगा। नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे सुभाष जी। हाँ, ठीक है, फिर बात। अभी हमें सिर्फ मार्ग की बात करनी है कि उस मार्ग के चित्त का, लोकोत्तर मार्ग के चित्त का क्या हम अनुभव ले पा रहे हैं क्या? हाँ, हमारे पूरे इस चित्तानुपश्यना का जो उद्देश्य है कि हमारे सांसारिक चित्त को और लोकोत्तर चित्त के मार्ग को समझना है। उस मार्ग, उस दिशा के तरफ हमें कुछ अनुभव हो रहा है बस। बाकी जो आने वाला जो आगे का जो प्रवास जो है, उसी से हमें और ज़्यादा गहरा, स्पष्ट और दिखाई देगा, और हम समझ पाएंगे कि वो क्या है। चलिए ध्यान के लिए बैठ जाइए। अभी हम ध्यान का सराव करने वाले हैं 5 स्टेप में। तो अपनी बैठक को आप ठीक कर लीजिए, तनाव मुक्त, और शरीर को थोड़ा मसाज करते हुए जहाँ पे भी जॉइंट्स में या शरीर के किसी भी जगह पे हमें दर्द लग रहा है, तो उसको थोड़ा रिलीव कर लीजिए।
धीरे धीरे अपनी बैठक, अगर आप चेयर पे बैठे हैं, कुशन पर बैठे हैं, उसको भी एक बार ठीक तरीके से अपने आसन को ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपका आसन, आपकी बैठक ध्यान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए एक बार फिर से शरीर का अवलोकन कर लीजिए। दोनों आपके पैर, घुटने, दोनों हाथ, आपकी कमर, आपकी गर्दन और बाह्य सभी शरीर के अंग तनाव मुक्त है, संतुलित है। कहीं पे भी ज़्यादा झुकाव, तनाव ऐसा कुछ नहीं है। सुखद और ध्यान की मुद्रा में आप बैठे हैं, जो आपके लिए अनुकूल है। आपकी बैठक में आप आनंद का अनुभव ले रहे हैं, क्योंकि शरीर का सुख, शरीर का आनंद ही हमारे मन में ध्यान का उत्साह निर्माण करता है। देखिए, ध्यान में प्रवेश करने के पहले हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। विचारों का प्रवाह आ रहा है, जा रहा है, और उस विचार के बीचों बीच ध्यान करने का विचार भी उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण हम ध्यान के लिए बैठे हैं। वही हमारा धम्म छंद है। ध्यान का छंद, धम्म का छंद, मन के भीतर प्रवेश करने का छंद। हमारे इस मार्ग पर उत्साह निर्माण कर रहा है, और ये उत्साह श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है कि मैं बुद्ध बनूं, मैं धम्म बनूं, मैं संघ बनूं। त्रिरत्नों के प्रति हमारा समर्पण ही हमारी श्रद्धा है। इसी श्रद्धा से संकल्प करें, अधिष्ठान करें, जो हम ध्यान करने जा रहे हैं, चित्तानुपश्यना, मन की जागृति, मन की सजगता। जिस मन से ही मेरा अस्तित्व है, जिस मन में संसार उत्पन्न होता है, जिस मन के भीतर निर्वाण का अनुभव होता है, ऐसे मेरे ही मन के गहरे अनुभव को जागृति से, सजगता से देखने का, अनुभव करने का, जैसा है वैसा साक्षी भाव से देखने का उद्देश्य है। अभी तक मन को जो देखा है, वो संज्ञा से देखा है। अभी जो देखने का अनुभव है, संज्ञा के साथ साथ प्रज्ञा से देखना है।
प्रज्ञा से जानना है। उसके उत्पत्ति को, उसके लय को, उसके विभिन्न पहलुओं को। ध्यान के प्रथम चरण में पूरी तरह से हमें सांस की स्मृति का अनुभव करना है। सांस की अनुभूति ही हमें वर्तमान में ले आती है। सांस का आना, सांस का जाना, इसको जागृति से देखें, उसका अनुभव करें। क्षण प्रति क्षण सांस आ रही है, सांस जा रही है, आना जाना, यही सांस का धर्म है। और सजग होना मेरा धर्म है। कुछ क्षण के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो अफसोस ना करें, फिर से सांस की तरफ देखना शुरू करें। जो दिख रहा है वही अनुभव हो रहा है। और जो अनुभव हो रहा है वही हमें दिख रहा है। इस बीच में किसी भी संज्ञा की जरूरत नहीं है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है, देखना और जानना, जानना और देखना। बीच में जो हमारा मन भटक रहा है वो सभी संज्ञाएं हैं जिसके कारण वो भटक रहा है। जो हमारे पूर्व अनुभव है वो संज्ञा और संस्कारों में बादल की तरह मन में आते रहते और चले भी जाते। जागृति हमें फिर से वर्तमान में ले आती है। सांस को देखते देखते हम सजग हो रहे हैं। हमारा मन शांत और एकाग्र हो रहा है। सांस के गति को अनुभव करें। भीतर जाने वाला सांस दीर्घ है, बाहर आने वाला सांस ह्रस्व है। संज्ञा से मत पहचानिए, अपने अनुभव से देखें। ऐसे ही हो रहा है। दीर्घ सांस का भीतर जाना, ह्रस्व सांस का बाहर आना।
जैसे जैसे हम सांस को देखते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा अनुभव बढ़ते जा रहा है। सजगता हमें प्रज्ञा की तरफ ले जा रही है। जहाँ सजगता है वही प्रज्ञा है। भीतर जाने वाला सांस ठंडा महसूस हो रहा है। बाहर आने वाला सांस थोड़ा गर्म अनुभव हो रहा है। सांस का आना जाना लगा रहा है, निरंतर, क्षण प्रति क्षण। हमारा जानना, अनुभव करना भी बदलते रहा है। अभी हम सांस के ठंडे स्वभाव को अनुभव कर रहे हैं, जो भीतर जाने वाला है, और बाहर आने वाले सांस को थोड़ा गर्म महसूस कर रहे हैं। ये शब्दों का ज्ञान नहीं है, ये स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव का ज्ञान है। जो हो रहा है वही हम जान रहे हैं, वही हम देख रहे हैं। जो हो रहा है, सांस का आना जाना, और उसका गुणधर्म ठंडा गरम, ठंडा शीतल, क्षण प्रति क्षण। सांस को पूरे शरीर में हम देख रहे हैं। सर से लेके पाँव तक सांस आ रही है, सांस जा रही है। शरीर का ऐसा कोई पेशी नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है कि जो सांस नहीं ले रहा है। हर एक पेशी सांस ले रही है और छोड़ रही है। हमारा सांस ही शरीर है, शरीर ही सांस है। भले शरीर हमारा ठोस महसूस होता हो, लेकिन उसका स्वरूप श्वास है। जो हम जान रहे हैं वैसे ही घटित हो रहा है। जो घटित हो रहा है वही हम देख रहे हैं। इसमें कुछ भी भेद नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभव ले रहे हैं, सांस का, शरीर का और प्रज्ञा का।
भले हमें शब्दों से निर्देश मिल रहा है, लेकिन अनुभव हमारा स्वयं का है। शब्द भले मैं मेरे तरफ से आ रहे हैं, लेकिन अनुभव आपका स्वयं का है। जैसे बुद्ध हमें बता रहे हैं और हम स्वयं उस मार्ग का अनुभव ले रहे हैं। सांस का पूरे शरीर में अनुभव हमें हो रहा है और हमारे मन के भीतर के सभी न्यूरॉन शांत हुए हैं। क्योंकि हम सांस को पूरे शरीर में देख रहे हैं, हमारी जागृति और गहरी होते जा रही है। सांस ही शरीर है, शरीर ही सांस है। और ये सांस मैं मेरा नहीं है। वो इस प्रकृति से आता है और चला जाता है। ये निरंतर प्रक्रिया चलते आ रही है। वैसे ही मेरे शरीर का धर्म है, जो श्वास का धर्म है। इसको जानते जानते शरीर के प्रति हमारी मिथ्या दृष्टि छूटते जा रही है। यही प्रज्ञा का अनुभव है। इसी की जागृति का अनुभव हमें चित्तानुपश्यना में करना है। जैसे हमने शरीर को देखा, उसी प्रज्ञा से, उसी जागृति से हमें मन को देखने का प्रयास करना है। ध्यान के दूसरे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हमने शरीर का अवलोकन किया और हमने जाना, वैसे ही इस चरण में चित्त का अवलोकन करना है। उसका उत्पत्ति स्थान, उसका उगम स्थान कहाँ कहाँ पर है, और किस तरह से वो उत्पन्न होता है।
जैसे हमने सांस की स्मृति को हमने शरीर देखने में हमने उसका उपयोग किया है, उसी प्रकार से मन को समझने में उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होता है। देखिए, सबसे पहले चक्षु इंद्रिय की तरफ ध्यान रखें। स्मृति का अनुभव चक्षु की तरफ ले आइए। जो हमारे चेहरे के मध्य में जो हमारे चक्षु है, जिसे हम आँख कहते हैं, ये वही द्वार है जिस द्वार से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है। ये चक्षु तब से कार्य कर रहा है जब से हम माँ के गर्भ से बाहर आए। इसी चक्षु से हमने रूप को देखा, फिर वो रूप वस्तु का हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, या भौतिक कोई भी अस्तित्व, इसे ही चक्षु इंद्रिय के संपर्क में रूप आने से ही चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुआ है। अभी भी हो रहा है और निरंतर होते रहे। भली भांति जानिए, चक्षु विज्ञान हमारे मन का उगम स्थान है, जिसके कारण हमारा मन उत्पन्न होता है, या मन को हमने निर्माण किया है, या मन से हम निर्माण हुए। हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण, हमारा अस्तित्व इसी चक्षु विज्ञान से उत्पन्न हुआ। यही वो इंद्रिय है जिसके विषय संपर्क आने से चक्षु विज्ञान मेरे भीतर उत्पन्न होता है। और जैसे उत्पन्न होता है वैसे ही वो लय होता है। वो प्रवाहित है, क्षणिक है। वैसे ही अन्य हमारे इंद्रिय है। स्रोत कान से स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है।
शब्दों को सुनने से, ध्वनि को सुनने से। यही स्रोत विज्ञान हमारे संज्ञाओं को निर्माण करता है, बोध कराता है, शब्द से परिचय कराता है। एक एक इंद्रिय को भली भांति देखे, उसके उत्पत्ति को, उसके उगम को और उसके होने वाले लय को। तीनों प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण हो रही है। जैसे कि मेरे शब्दों को आप सुन रहे हैं और स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है, फिर से उत्पन्न हो रहा है, फिर से लय हो रहा है। तभी तो एक शब्दों के बाद आप दूसरा शब्द सुन पा रहे हैं। अगर वो नित्य होता तो दूसरा शब्द आप सुन नहीं पाते। वो प्रवाहित है, क्षणिक है। जो स्रोत विज्ञान जो आप सुन रहे हैं वो दूसरे क्षण में अनुभव हो जाता है। आपका स्वयं का अनुभव जो प्रज्ञा की तरफ ले जाता है। यही स्रोत विज्ञान है। सुनते सुनते हम सत्य की तरफ चले जाते हैं। सुनते सुनते हम संसार में फंस जाते हैं। फंसना, बंदिस्त होना और मुक्त होना इसी स्रोत विज्ञान से घटित होता है। अगर हम जागरूक हैं तो मुक्त है, अजागरूक है तो बंदिस्त है। अभी हम जागरूक हो रहे हैं कि स्रोत विज्ञान उत्पन्न होता है और लय होता है। फिर से उत्पन्न होता है, लय। वैसे ही घ्राण ज्ञान, नाक से जो हमें गंध आती है उसका भी विज्ञान उत्पन्न होता है। जो हम भोजन लेते हैं, स्वाद, जीवा विज्ञान उत्पन्न होता है, लय होता है। जो हमारी ये काया है, इससे होने वाले स्पर्श से काया विज्ञान उत्पन्न होता है। और हमारे मन में आने वाले विचार, कल्पनाओं से मनोविज्ञान निर्माण होता है, लय होता है। अभी हम सजग हो रहे हैं कि ये 6 विज्ञान 6 इंद्रियों के द्वार से और उसके विषय के संपर्क से प्रतीत समुत्पन्न है। किसी एक से कुछ भी घटित नहीं होता।
प्रत्यय से ही उत्पन्न होता है, और जो प्रत्यय से उत्पन्न है वो अनित्य है और अनात्म है। इसको जानना